स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के लिए आजकल जो है पेपर में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है कि इन दोनों पदों पर जो है बहाली होने जा रहा है। 1172 विद्यालय सहायक और 1129 लगभग जो है 2200-2300 विद्यालय सहायक और परिचारी के पद पर जो है बिहार के स्कूलों में जो है बहाली होने जा रहा है। तो इसका जो है योग्यता क्या है, कैसे चयन होगा, ठीक है, इन सब चीज़ों पर जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि पहले जो हुआ करता था, आप स्कूल्स में देखते थे बिहार के स्कूलों में कि आदेशपाल हुआ करता था, जिसको जो है 4th ग्रेड कह लीजिए, चपरासी कह लीजिए, जो कह लीजिए आप, ठीक है, आदेशपाल वो हो गए। तो अब जो है वो आदेशपाल विद्यालय अनुसेवी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, उसी आदेशपाल का नाम जो है अब ये विद्यालय अनुसेवी के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद जो लिपिक हुआ करता था, ठीक है, लिपिक जो हुआ करता था, क्लर्क जो होते थे स्कूल में जो क्लर्क होते थे वो अब होंगे विद्यालय सहायक। उनका जो नाम है वो विद्यालय सहायक कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो है बहाली इन दोनों का जो है किस तरह से होगा, तो आप लोगों को पता ही है कि बिहार में जो स्कूल्स हैं उनमें किसी भी तरह का जो बहाली होता है, चाहे टीचर्स का हो, चाहे आपको लाइब्रेरियन का हो, चाहे चपरासी के लिए हो या लिपिक के लिए हो, कुछ भी हो, ठीक है, बिहार के स्कूलों में किसी भी तरह का जो बहाली होगा वो नियोजन इकाई के थ्रू होगा, ठीक है, नियोजन इकाई के थ्रू होगा। तो ये नियोजन इकाई कैसे बना है, देखिए, बिहार सबसे पहले बिहार सरकार हो गया, बिहार सरकार के अंदर शिक्षा विभाग हो गया, ठीक है, और शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपको पता ही है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही सारे स्कूल्स आ गए। तो शिक्षा विभाग क्या किया कि पंचायती राज संस्था को ये सारा जिम्मेदारी जो है दे दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता रहे हैं। और पंचायती राज जो व्यवस्था है अपने यहाँ, जैसे देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो ग्राम पंचायत हो गया, ये एक नियोजन इकाई के रूप में काम करता है। पंचायत समिति हो गया, ये भी एक नियोजन इकाई के रूप में काम करता है प्रखंड स्तर पर। और जिला परिषद हो गया, ये भी एक नियोजन इकाई के रूप में काम करता है जिला लेवल पर। तो इस तरह से नियोजन इकाई है और इन्हीं सब के थ्रू जो है बहाली किसी भी तरह का बिहार के स्कूलों में किया जाता है, चाहे टीचर्स का हो, लाइब्रेरियन हो, या अभी जो हम बात कर रहे हैं आदेशपाल का, लिपिक का, ठीक है, जिसका नाम अभी विद्यालय अनुसेवी और विद्यालय सहायक हो गया है, इसका भी इसी तरह से नियोजन होने जा रहा है, ठीक है, इसी तरह से नियोजन होगा इसका। तो योग्यता इसमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विद्यालय अनुसेवी में जो है आपको मैट्रिक पास जो है योग्यता रखा गया है, ठीक है। पुराना नाम इसी का जो है चपरासी था, या 4th ग्रेड कह लीजिए, ठीक है, आदेशपाल कह लीजिए, ठीक है, इसके लिए मैट्रिक पास है। उसके बाद विद्यालय सहायक जो कि लिपिक है आपका, जो कि क्लर्क है, ठीक है, जिसका नाम जो है विद्यालय सहायक हो गया है, इसके लिए जो है आपको इंटर पास चाहिए और प्लस जो है इसमें 6 माह का कंप्यूटर संचालन में डिप्लोमा जो है, ठीक है, वो अनिवार्य किया जा सकता है, 6 माह का कंप्यूटर डिप्लोमा का कोर्स। इसमें जो है आप ध्यान देंगे कि संबंधित नियोजन इकाई वाले जिला का अस्थायी निवासी होना जो है इसमें अनिवार्य किया जा सकता है। आप जो है संबंधित जो आपका नियोजन इकाई होगा, जैसे मान लीजिए आप जिला परिषद मान लीजिए कि सहरसा में आप कर रहे हैं अप्लाई, ठीक है, तो जिला परिषद सहरसा में जब आप अप्लाई करेंगे तो सहरसा जिला के जो है आप वासी होंगे, उसी जिला के, तभी आप जो है उस नियोजन इकाई में फॉर्म डाल सकेंगे। तो ये चीज़ इसमें कंपलसरी किया जा सकता है। उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या होगा, कैसे होगा सिलेक्शन आपका, तो जैसे आप नियोजन होता है टीचर्स का, उसमें आप देखते होंगे कि मार्क्स के आधार पर चयन होता है। उसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ उसमें यही है कि एक्स्ट्रा एक जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, जो कि बीएड है, और साथ में आपको जो है वहाँ पर टेट जो है वो क्वालिफाइड आप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपका जो विद्यालय अनुसेवी के लिए जो चयन होगा, नियोजन होगा, ठीक है, नियोजन इकाई के थ्रू, उसमें 10th के मार्क्स के आधार पर होगा। योग्यता भी इसका 10th है और वही 10th का जो परसेंटेज होगा आपका, उसके आधार पर नियोजन होगा। विद्यालय सहायक जो होगा उसके लिए आपको जैसे 12th उसमें मिनिमम जो है रखा गया है योग्यता, तो 12th का जो मार्क्स होगा आपका उसके आधार पर होगा आपका नियोजन। और नियोजन इकाई स्तर पर आपका जो है मेधा सूची का निर्माण होता है, जैसे कि कोई भी बहाली आपका टीचर्स का हो चाहे, उसमें भी आप देखेंगे कि नियोजन इकाई लेवल पर जो है उसका मेधा सूची का निर्माण होता है। फिर उस नियोजन इकाई के अंतर्गत जितना वैकेंसी होता है, उस नियोजन इकाई के अंतर्गत जो स्कूल्स आते हैं उसमें जितना वैकेंसीज है, ठीक है, उस हिसाब से जो है मेरिट वाइज जो है वो अलॉट करते चला जाता है। तो नियोजन इकाई स्तर पर मेधा सूची का निर्माण करेगा और फिर जितना वैकेंसी होगा उस नियोजन इकाई के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं उसमें जितना वैकेंसी होगा उसमें जो है फिर आपको अलॉट करते चला जाएगा, ठीक है। वेतन जो है इसका, जैसे कि आप टीचर्स में देखते होंगे नियोजन उसका भी होता है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि ग्रेड पे है, ठीक है, 2024 और 2800 वहाँ पर ग्रेड पे दिया गया है और सारा चीज़ जैसे होता है, ठीक है, सरकारी एम्प्लॉय का उसी तरह से है।
तो विद्यालय अनुसेवी के लिए ऐसा नहीं है, आपको ग्रेड पे या लेवल जो है वो आपको नहीं है। इसमें 12,000 रुपये फिक्स वेतन आपका होगा और 200 रुपये का एनुअल इंक्रीमेंट इसमें होता चला जाएगा। हर साल जो है 200 रुपये का बढ़ोतरी होगा। उसके बाद विद्यालय सहायक के लिए आपको 15,000 जो है आपका फिक्स सैलरी होगा और 300 रुपये जो है हर साल जो है आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही था विद्यालय अनुसेवी और विद्यालय सहायक के बारे में। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल पे नए हैं तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।